बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान चम्मस और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही मजेदार मैंगो मिल्क बाइट की रेसिपी। आप इसे मैंगो मिल्क केक बाइट भी बोल सकते हैं। ये खाने में इतना ज्यादा डिलीशियस है कि आप एक दफा बनाओगे और बार बार बनाने पे मजबूर हो जाओगे, और ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट होगा। बनाना बिल्कुल आसान है, बस वीडियो को पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंगो मिल्क बाइट बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए 3 मीडियम साइज मैंगो, वेट के हिसाब से हाफ केजी से ज्यादा है। अभी इनको काट लेंगे क्यूब्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको क्यूब्स में काटने के लिए बिल्कुल इस तरह कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसे नीचे से प्रेस करेंगे। अभी इसे नाइफ से काट लेंगे। मैंगो क्यूब्स का साइज ज्यादा छोटा नहीं करें, मीडियम रखें, क्योंकि ज्यादा छोटा हुआ तो एकदम शेक बन जाएगा, तो खाने में मजा नहीं आएगा। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते या मैंगो नहीं खाते तो आप उनको ये बना के दें, बहुत शौक से खाएंगे। इससे आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने तीनों मैंगो को क्यूब्स में काट लिया। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक पॉट, इसमें ऐड करेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया, डब्बे वाला। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो उसको पहले अच्छे से बॉयल कर लें, फिर ठंडा होने के बाद यूज करें। अभी इसमें ऐड करेंगे 80 ग्राम शुगर। 1 लीटर दूध के लिए 80 ग्राम शुगर काफी है, क्योंकि मैंगो भी मीठे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मीठा पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से डाल लें। अभी यहाँ पे मैंने लिया आगर आगर पाउडर 25 ग्राम। ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप जेली पाउडर ऐड कर सकते हैं। अभी इसे भी ऐड कर देंगे। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि मैंने फ्लेम अभी तक ऑन नहीं की, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपके पास कच्चा दूध है तो उसको बॉयल करने के बाद अच्छे से ठंडा कर लें, फिर यूज करें, क्योंकि ये आगर आगर पाउडर या जेली पाउडर फ्लेम ऑन करके या गर्म दूध में ऐड नहीं करना। मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑन कर देंगे और 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक ये थिक होना शुरू ना हो जाए। यहाँ पे आपने फ्लेम हाई नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे पकाएं, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। यहाँ पे मैंने 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाया, तो आप देख सकते हैं काफी हद तक थिक हो गया। इससे ज्यादा थिक नहीं करना। अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी इसमें ऐड कर देंगे मैंगो जो हमने क्यूब्स में काट के रखे थे। याद रहे, मैंगो ऐड करने से पहले आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। अभी इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया केक मोल्ड, आप देख सकते हैं इसको मैंने भिगो के रखा था। इससे ये फायदा होगा कि बाद में केक निकालने में आसानी होगी। अभी इसमें बैटर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर ऐड करने के टाइम पे आप मैंगो को थोड़ा फैला के ऐड करें, ताकि एक जगह पे इकट्ठा ना रहे। यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि बैटर को ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम ऐड करना है। अभी ये बहुत गर्म है, 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। माशाल्लाह ये एकदम रेडी हो गया। अगर आप इसे मोल्ड से निकालना चाहते हो तो इस तरह नाइफ की मदद से साइडों से रिमूव कर ले, बहुत आसानी से निकल आएगा। लेकिन मैं मोल्ड के अंदर ही इसके पीसेस कर लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस तरह काट लें पीसेस में। अब इसे निकालने के लिए इस तरह नाइफ से थोड़ा सा प्रेस करें, बहुत आसानी से निकल आएगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। स्किप ना करें इस रेसिपी को और जरूर ट्राई करें। अगर आपको मैंगो मिल्क बाइट की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।